हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है जी कंपैरिजन वीडियो, जिसका टाइटल है टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया वर्सेस टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग है टॉपिक। टॉपिक एनी गेस इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में कौन सी पाकिस्तान टॉप यार में वैसे कराची में शायद होगी एक आधी हम कोई। लोगों ने ना काफी ज्यादा ड्रोन व्यूज वगैरह देखे हुए हैं, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा यहाँ पे है ही नहीं टॉल नजर, बिल्डिंग हाँ। जिस तरह मुंबई वगैरह के हमने ड्रोन व्यूज में नजर आती वहाँ पे तो इधर सारी कोई इस तरह ही अल्फा है, करीम हाँ। टावर शायद, वो लाहौर में। हाँ, वो भी काफी हाँ, वो हाइटेड भी है टॉल है। उसका सुना हुआ है, मुझे वाकई लगता मुझे है पता। कराची में आपने सही बोला, हाँ, क्योंकि कराची कराची हाँ, में ज्यादा वो कराची में ही होंगे। बड़ा है थोड़ा सा। फाइनेंशियल कैपिटल उधर ज्यादा है। और इंडिया में यार मुझे याद है हम जब भी ड्रोन व्यूज देखते थे ना, मुंबई का तो नहीं, मुझे लगता है कोलकाता में है वो, याद है वो आप एक ही बिल्डिंग अलग ही नजर आ रही होती थी। स्लिम सी है, वो लंबी टॉल सी, बिल्डिंग पतली है सी। वो उसका ये- नाम का नहीं पता। ये आज ना पता चल जाएगा हमारा इस guess वीडियो ये। में। हाँ, ये हमारे तुक्के हैं, गैस हैं। अभी देख लेते हैं वीडियो में रियलिटी क्या है। तो जी करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमें शिकता अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो आसमान से बातें करती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स यानी बुलंद तरीन इमारतें पाकिस्तान के शहर कराची में हैं। वॉशिंग पाउडर की वीडियोस पर एक बार फिर से खुश आमदीद। नंबर 10 पर हमारे पास आता है अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये हाई राइज स्काइज के बिल्डिंग पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़िया है। हमारे घर से थोड़ी इसकी दूर है। कंस्ट्रक्शन का आगाज 2006 में शुरू हुआ। ये बिल्डिंग 17 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क है। ये पार्क लाहौर में चाइना के ताउन से तमीर किया गया और ये बिल्डिंग पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मलकियत है। इसकी लंबाई 106 मीटर यानी 348 फीट है। नंबर 9 पर हमारे पास आता है यूफून टावर इस्लामाबाद। ये बिल्डिंग पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में बनाई गई है। यह बिल्डिंग 26 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। इसकी हाइट 371 फीट है। नंबर 8 पर हमारे पास आता है सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद। अच्छा। ये बिल्डिंग भी बहुत पाकिस्तान के 3 है। कैपिटल इस्लामाबाद में है। इस बिल्डिंग में होटल, मॉल, रेजिडेंशियल और कॉर्पोरेट एक्टिविटीज होती हैं। बड़ा बना हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन का काफी famous आगाज है। 2005 में शुरू हुआ और 2015 में मुकम्मल हुआ। इस मंसूबे पर टोटल 15 बिलियन से ज़ायद खर्चा हुआ और ये बिल्डिंग सरदार यासिर अलियास की मलकियत है। नंबर 7 पर आता है वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू। ये बिल्डिंग ट्विन सिटीज के दरमियान में वाक़िया है। ये CDA से अप्रूव्ड बिल्डिंग 26 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। इसकी लंबाई 105 मीटर यानी 346 फीट है। नंबर 6 पे आता है डोलीमन टावर। ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज 2005 में शुरू हुआ और 2019 में मुकम्मल हुआ। इसकी लंबाई 150 मीटर यानी 490 फीट है। नंबर 5 पर आता है मेगा G4 टावर। इसको HBL मेगा कॉर्पोरेट टावर भी कहा जाता है क्योंकि HBL का रीजनल ऑफिस भी इसी टावर में मौजूद है। ये 27 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और इसकी लंबाई 354 फीट है। नंबर 4 पे आता है ओशन टावर। यह पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके क्लिफ्टन और दो तलवार की प्राइम लोकेशन पर वाक़िया है। इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज, सिनेमाज, ऑफिसेज और शॉपिंग मॉल मौजूद हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज 2000 में शुरू हुआ और 2021 में इसकी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल किया गया। ये बिल्डिंग 30 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। नंबर 3 पर हमारे पास आता है बख्त टावर। ये भी कराची में वाक़िया है। ये पाकिस्तान में सबसे कम अरसे में कंप्लीट होने वाली बिल्डिंग है। ये कमर्शियल एक्टिविटीज और रेजिडेंशियल पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी लंबाई 140 मीटर यानी 460 फीट है। नंबर 2 पे आता है चैपल स्काईमार्क। ये हाई स्केप बिल्डिंग भी कराची में है। ये 50 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा भी मुख्तलिफ फ्लोर्स पर पार्किंग की ऑप्शन मौजूद है। इसकी लंबाई 210 मीटर्स यानी 690 फीट है। नंबर 1 पे आता है बहरिया आइकन टावर। ये टावर बहरिया रेजिडेंशियल के मालिक रियाज हुसैन की मलकियत है और ये भी कराची में वाक़िया है। ये 62 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। इसकी लंबाई 300 मीटर्स यानी 980 फीट है। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज 2009 में शुरू हुआ और 2022 में इसकी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल किया गया।
ये पाकिस्तान के अलावा साउथ एशिया की भी सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। ये पता है कि कराची में है कुछ बिल्डिंग्स, अब इंडिया लाहौर में तो इतना चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इंडिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में। नंबर 10, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 10 पर है 360 वेस्ट टावर बी। दोस्तों ये टावर देश के मुंबई शहर में स्थित है, जिसे ओबेरॉय रियलिटी द्वारा विकसित किया गया था। ये टावर एक मंच द्वारा जमीनी स्तर पर टावर ए से जुड़ता है। इस टावर की कुल ऊंचाई 839 फीट है। नंबर 9, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 9 पर है इंपीरियल टावर। दोस्तों ये अविश्वसनीय टावर 840 फीट की ऊंचाई पर खड़ा एसडी कॉर्पोरेशन प्राइवेट द्वारा निर्मित ट्विन टावर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। इस इंपीरियल इमारत ने मुंबई में रहने के लिए सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम आवासीय इमारतों में नंबर 1 पर अपना नाम बनाया है। दोस्तों इस गगनचुंबी इमारत में 60 मंजिलें, जिसमें नंबर 9 की मंजिल पर एक शानदार भूदृश्य मंच भी स्थित है। इस इंपीरियल टावर को वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन किया गया था और शायद यह वह परियोजना है जिसके लिए वह मुंबई में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि इस इमारत को एशिया की 135वीं सबसे ऊंची इमारत का दर्जा दिया गया था और साथ ही ये इमारत दुनिया की 258वीं सबसे ऊंची इमारत है। नंबर 8, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 8 पर है द 42 कॉम्प्लेक्स। कोलकाता का ये कॉम्प्लेक्स 850 फीट ऊंचा है और इसे मणि ग्रुप, सलारपुरिया सत्व ग्रुप, डायमंड ग्रुप और एल्कोव रियलिटी द्वारा विकसित किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के चौरंगी जिले में स्थित ये लैंडमार्क टाटा सेंटर और जीवन सुधा के साथ अच्छी संगति में है। द 42 गगनचुंबी इमारत में 65 मंजिलें हैं और ये 56 फ्लैटों वाली एक आवासीय इमारत है, जिसकी अनुमानित लागत प्रति घर लगभग 20 करोड़ रुपए से भी कहीं अधिक है। अगर बात करें दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं की, तो इस इमारत में सैलून, स्पा, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, निजी सिनेमा और क्लब हाउस शामिल है। साथ ही दोस्तों आप इस इमारत से सिटी ऑफ जॉय का अद्भुत दृश्य भी देख सकते हैं। नंबर 7, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 7 पर है वन अविघ्न पार्क। ये आवासीय इमारत मुंबई के लॉर प्रेल इलाके में स्थित है। दोस्तों ये लग्जरी टावर अपने आकर्षक डिजाइन के लिए जाने जाते हैं, जो भव्य और काफी आधुनिक है। इस इमारत की ऊंचाई 853 फीट है। यहाँ पर निवासी जिम, पूल जैसी नियमित सुविधाओं के अलावा निजी प्लंज पूल और सन डेक जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। यहाँ 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK के विशाल अपार्टमेंट हैं, जिनमें डुप्लीकेट्स भी उपलब्ध हैं। नंबर 6, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 6 पर है 360 वेस्ट टावर बिल्डिंग ए। यह 360 वेस्ट टावर है मुंबई में स्थित सबसे प्रसिद्ध गगनचुंबी इमारत परिसरों में से एक है। यह एक मिश्रित उपयोग परियोजना है जिसमें 2 टावर शामिल हैं। एक में प्रसिद्ध रिट्ज कार्लटन होटल है और दूसरे में लग्जरी आवास है, जिनका प्रबंधन द रिट्ज कार्लटन द्वारा किया गया है। यहाँ प्रत्येक घर को समुद्र के शानदार दृश्य के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों इस टावर की कुल ऊंचाई 853 फीट है, जिसमें 66 मंजिलें हैं। इस इमारत को सहाना और ओबेरॉय रियलिटी के संयुक्त उद्यम ओएसिस रियलिटी के तहत विकसित किया गया है। इस लग्जरी आवास में सबसे शानदार अपार्टमेंट की सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध है। यहाँ खेल और फिटनेस सुविधाओं के साथ साथ मनोरंजन और अवकाश की सुविधाएं भी शामिल है। नंबर 5, हमारी इसी कड़ी में नंबर 5 पर है नेथनी हाइट्स। नेथनी हाइट्स भी इंडिया के मुंबई शहर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है, जिसे नेथनी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। 860 फीट ऊंची इस इमारत का निर्माण 2012 में शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 3 साल पहले 2020 में पूरा हो गया। दोस्तों इस नेथनी हाइट्स बिल्डिंग से मुंबई के सबसे खूबसूरत हिस्सों के शानदार दृश्यों को देखने का आनंद लिया जा सकता है, जिसमें आप महालक्ष्मी रेस्कोर्स और अरब सागर को भी देख सकते हैं। 72 मंजिला इस ऊंची इमारत में जिम, मसाज रूम, योग क्षेत्र, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और जॉगिंग ट्रैक जैसी सभी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 4, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 4 पर है ओमकार 1973 वर्ली। मुंबई में स्थित इस ओमकार टावर की ऊंचाई 876 फीट है और ये मुंबई के अमीरों और प्रसिद्ध लोगों का घर है। संपत्ति के कुछ हाई प्रोफाइल निवासियों में क्रिकेटर युवराज सिंह और विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का ही बंगला है। इस बिल्डिंग में सम्मान ऊंचाई की 3 गगनचुंबी इमारतें हैं, जिसके प्रत्येक टावर में 73 मंजिलें हैं। साथ ही 3 भूमिगत पार्किंग स्तर भी शामिल हैं। इस बिल्डिंग के सारे टावरों को फॉस्टर्स और पार्टनर्स द्वारा डिजाइन किया गया है और इन टावरों का इंटीरियर हिर्स बैडनर एसोसिएट्स यूके द्वारा किया गया है। साथ ही दोस्तों इस दिखने वाले लग्जरी कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी पूल, स्पा और जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक जैसी अद्भुत विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध है। नंबर 3, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है द पार्क बिल्डिंग। इंडिया की तीसरी सबसे
सबसे ऊंची इमारत द पार्क बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है जो लोढ़ा बिल्डर्स द्वारा निर्मित है। द पार्क बिल्डिंग एक विशाल 17.5 एकड़ की संपत्ति है जो अपने निवासियों को मुंबई की सबसे अच्छी पेशकश प्रदान करती है। इस इमारत की कुल ऊंचाई 879 फीट है। भारत के मुंबई में स्थित इस इमारत में 5 टावर लोढ़ा ट्रम्प टावर, लोढ़ा मार्क्वेस, लोढ़ा कियारा, लोढ़ा अल्लूरा और लोढ़ा पार्क साइड स्थित है। ये सभी आवासीय टावर हैं। प्रत्येक टावर 268 मीटर ऊंचा है और प्रत्येक टावर में 78 मंजिलें हैं। साथ ही दोस्तों आपको इन लग्जरी आवासीय परिसर के अंदर बच्चों के खेलने का क्षेत्र, एक इंडोर खेल क्षेत्र, एक मनोरंजन क्षेत्र, एक पुस्तकालय, एक गतिविधि कक्ष, एक पूल और भी बहुत सारी बेहतरीन सुविधा मिल सकती है। नंबर 2 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है वर्ल्ड व्यू बिल्डिंग। वर्ल्ड व्यू बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। ये इमारत एक प्रभावशाली ऊंचाई 911 फुट के साथ निर्मित 73 मंजिल की गगनचुंबी इमारत है। बता दें कि यह आवासीय इमारत 2015 में बनकर तैयार हुई थी और वर्तमान में एशिया की 174वीं सबसे ऊंची इमारत और दुनिया की 289वीं सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत से आपको सी लिंक, महालक्ष्मी रेस कोर्स, 7 एकड़ के पोडियम ग्रीन्स और केंद्रीय प्रांगण में बने फवारे जैसे अविश्वसनीय नजारे देखने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों सबसे अट्रैक्ट कर देने वाली बात इस बिल्डिंग में यह है कि इस बिल्डिंग में बने फ्लैट को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी पसंदीदा स्टाइल से घरों को डिजाइन करने की सुविधा मिलती है। नंबर 1 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 1 पर है वर्ल्ड वन बिल्डिंग। मुंबई में स्थित ये वर्ल्ड वन बिल्डिंग लोढ़ा बिल्डर्स द्वारा निर्मित आधिकारिक तौर पर अब तक की भारत की सबसे ऊंची इमारत है। 919 फीट ऊंची ये 76 मंजिल की गगनचुंबी इमारत फ्रांस के एफिल टावर से सिर्फ 65 फीट छोटी है। साथ ही दोस्तों बता दें कि यह बिल्डिंग 17.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य सन 2011 में शुरू हुआ था और शुरुआत में इसे 1450 फीट ऊंचा बनाने की योजना थी, लेकिन इस परियोजना को बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि इतनी ऊंचाई पर निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। इसी बड़ी वजह के कारण इस इमारत को 1919 फीट की ऊंचाई पर ही पूरा कर दिया गया। दोस्तों इस वर्ल्ड वन बिल्डिंग को कुल 321 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक अनुमानित लागत पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी इंडिया की 10 सबसे ऊंची इमारतें। यार इंडिया जिधर की- हमारी 1 नंबर पे थी उधर से इंडिया का इंडिया 10 10 की स्टार्ट हुई थी। मैं तो उधर ही हैरान हो गई कि अभी आगे आगे क्या क्या हमें यार देखने को मिलना सारी है। ऑलमोस्ट मुंबई में थी। बल्कि मैंने ना एक वीडियो देखी हुई है जिसमें ना वो फ्यूचर के बारे में बता रहे थे, इंडिया की जो टॉल Tall बिल्डिंग्स buildings का। तो वो समझ लो इससे भी डबल जानी है। हाँ। अभी वो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ का भी अप्रूवल नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। यही But तकरीबन वो 70 मंजिल थी। वो कह रहे हैं तकरीबन वो जो प्रोजेक्ट 100 से ऊपर है बिल्डिंग, 100 से ऊपर। हाँ जी। हमारी वाली जो- साइड पे वो बहरिया वाली सबसे आई थी हाँ, बहरिया 900 टाउन प्लस की थी क्या वो भी। आइकॉनिक टावर बहरिया हाँ, बहरिया आइकॉनिक टावर इस वो तरह। भी अब जाके जो बना हुआ है, इससे हाँ, पहले वो वाली कराची सारी में। पुरानी है, हाँ, उतनी हाइट की बिल्कुल। नहीं है। हाँ, और जिसका मुझे नाम पता था वो तो 10 से स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान वाली साइड पे भी। हमें वो- ज्यादा बिल्डिंग्स का पता ही नहीं था अरफात ना। है, वो एक यूफोन का टावर था, एक एचपीएल का कुछ था। हाँ, ये मैंने देखा था हमारा कराची में हमें HPL इसलिए नहीं वाला। पता क्योंकि हमारी सिटी में नहीं है। कराची में है आल्फा ना। क्रीम का जो हाँ, आपको पता है ना हमारी वो सिटी हमारे में सिटी था, में इधर इस नहीं वजह है से। बिल्कुल भी। लेकिन मुंबई का मुझे अंदाजा था, मैं स्टार्ट में ही कह रही थी क्योंकि हमने इसके बहुत नाइट व्यूज देखे हैं हाँ। और ऐसी ऐसी उसमें बिल्डिंग यही नजर आ रहा होता है, लॉन्ग लॉन्ग वो टॉल बिल्डिंग्स हाँ। और लाइटिंग में तो और खूबसूरत लग रही होती है। वो जो सीलिंग ब्रिज है वो जो हाँ। उधर से जब गुजरते स्काईलाइन जो नजर आती ओए है होए, वो बहुत बहुत अमेजिंग है। ज्यादा awesome मतलब है। आप कह लो कि वो न्यूयॉर्क लगता है ऐसे और ही। वैसे भी यार क्या वो इंजीनियरिंग मार्वल है, मतलब जिन इंजीनियर्स ने बनाई हुई है वो जो लास्ट में उन्होंने ना अंडर कंस्ट्रक्शन थी अभी वो उन्होंने दिखाई है, तो जो वहां तक जाते होंगे और वहां पे सारा हाँ। काम करते होंगे इतना हाइट इतनी पे। हाइट पे वाकई। मुझे तो वैसी हाइट फोबिया है। मैं तो आप सोचो मुझे पता है मुझे क्या इतना- सीन याद आ गया। वो याद है इश्क मूवी जिसमें ना आमिर हाँ, खान वो जो- अजय देवगन को हाँ, बचाने ऐसे fight टांगे के ऊपर- कांप रही होती है। और मुझे यार वो मूवी एक थी बेबी डे आउट, उसमें ना वो बिल्डिंग एक अंडर कंस्ट्रक्शन होती है और बच्चा उसके हाँ, ऊपर बच्चा इतनी हाइट पे चला जाता और है। उनमें से एक बिल्डिंग है जिसमें विराट कोहली और हाँ, अनुष्का का और भी। युवराज सिंह और कोई नहीं, कोई यानी और कुछ था। और नाम है और वो बड़े लग्जरियस अपार्टमेंट है उसमें 3 उसका ना मुझे BHK idea के था। ऐसे भी काफी बड़े बड़े हैं और एक जगह ओमकारा। तो उन्होंने बताया कि आप ओमकारा, वो ओमकारा। अपने भी हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। वो उनकी तो वर्थ मैं 50-60 करोड़ से भी जब ऊपर है। ना हमने क्रिकेटर्स का वो होम वाला कोई इस तरह की हाँ, वीडियो जिसमें देखी हाँ, थी कि देखा उनके था। घर से रिलेटेड ना, उसमें जो है इनका आया था अनुष्का शर्मा और इनका और और बहुत और भी यूवी का। सेलिब्रिटीज रहते हैं यहाँ पे, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वगैरह भी रहते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.